हेलो एवरीवन। आज मैं मेथी के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा है कि ना बच्चे पसंद नहीं करते कि पराठे कड़वे हो जाते हैं। तो आप मेरी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी पराठे कड़वे नहीं होंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे और बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे। और आप इनको यानी कि 2 से 3 दिन तक सफ़र में ले जा सकते हैं। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। जो मेथी मैंने अच्छे से धो ली थी और कट कर लिया है। मेथी को बड़ा बड़ा कट करें और डंडी मैंने अलग से निकाली। तो ये प्याज है, लहसुन, मिर्च, इसको हम यानी कि खलबट्टे में डाल कर के क्रश कर लेते हैं। तो ये आप है ना मिक्सी में भी पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये दरदरा इसमें हम कूट लेते हैं, क्योंकि ये हरी मिर्च और लहसुन का टेस्ट उसमें बहुत अच्छा आ जाता है पराठों में। तो इस तरह से हम इसको कूट लेते हैं। तो अगर आप अगर और जल्दी कूटना चाहते हैं इसमें नमक भी ऐड कर दें। तो चलिए ये देखिए इस तरह से कूट गया है। और ये अब हम आपको देखिए, और ये आसानी से भी कूट जाता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से होना चाहिए। देखिए आप है ना चॉपर में भी इसको यानी कि क्रश कर सकते हैं। तो चलिए आप मिक्सी में भी पेस्ट बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए अब हम पैन रख देते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने ऑयल 1 चम्मच के हिसाब से मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड किया है। तो यहाँ पर यानी कि जीरा अजवाइन 1 चम्मच है, क्योंकि ये पराठे बन रहे हैं तो डाइजेस्ट करने चाहिए, मेथी के पराठे हैं। तो फिर चलिए यहाँ पर ये मैंने जो लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो मैंने प्याज भी यहाँ पर इसमें बड़ा बड़ा प्याज कट किया है, कि जब पराठे में यानी कि प्याज आएगा तो बहुत टेस्टी लगते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, मीठा मीठा भी टेस्ट आएगा। तो चलिए इनको हम सॉफ्ट होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। इनको हमको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को, तो बस कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम मेथी ऐड कर देते हैं। मेथी की क्या मैंने पत्ते पत्ते लिए थे, इसमें डंडी नहीं ली थी। डंडी से क्या है कड़वाहट आ जाती है, या सब्जी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा पकती है तो उसमें कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ हम यानी कि ज़्यादा कच्चे, और यहाँ मैंने यहाँ पर क्या है, ये जब मॉइस्चर छूटता है तो दीवारों पर ये चिपचिपाहट हो जाती है। इससे मैंने चिमनी यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। तो चलिए ये देखिए ये सॉफ्ट हो गई है, प्याज भी सॉफ्ट हो गया। 1 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे। 1 मिनट हो गया है। तो देखिए ये प्याज भी सॉफ्ट हो गया। मेथी ज़्यादा सी थी, कम हो गई है मेथी। तो मेथी भी फ्राई हो गई है, मुझे ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना है। तो चलिए अब डो लगा लेते हैं। या स्वाद के अनुसार नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और 2 चम्मच बेसन। पराठों को क्रिस्पी करने के लिए हींग भी साथ में ऐड कर दी है, और 1 चम्मच ऑयल इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि डो जब तक चिकना नहीं बनेगा आपके पराठे फटते रहेंगे। तो देखिए इसको हम पहले से मिक्स कर लिया। अब हम जो मैंने मेथी का जो मैंने फ्राई करके रखी है मेथी प्याज, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए अब ये मैंने इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी अभी नहीं मिलाएंगे जब तक ये मॉइस्चर है इसमें आटा में मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से, मसाला भी साथ में। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये आप दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं, एकदम ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा यानी कि हार्ड डो लगाएं। एक डो नॉर्मल लगाएं इस तरह से। देखिए ऊपर से ऑयल लगा दें 1 चम्मच, जिससे कि डो चिकना हो जाएगा, सूखेगा नहीं। तो चलिए यहाँ मैंने तवा रख दिया है गरम होने के लिए। अब हम यहाँ पर देखिए ये मैंने तिकोना पराठा बनाया है, त्रिकोण का। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल भी कटा नहीं, फटा नहीं। तो अब चलिए अब यहाँ पर इस पराठे को तवे पर ऐड कर देते हैं। आप लोहे के तवे पर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी पराठे बनेंगे। यहाँ मैंने नॉनस्टिक तवे पर मैं बना रही हूँ। तो चलिए अब ये इतना सा लोई ले लें, क्योंकि नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लें, कि ये पराठे मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आपको ये बना के पराठे, क्योंकि मैंने जितने घर में लोग हैं उसी हिसाब से मैं पराठे बनाऊंगी। और इस तरह से फटाफट बेलते हैं, ये बिल्कुल भी कटते फटते नहीं, आसानी से। और इसमें बेसन मिला है तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये मैंने ऑयल लगाया हुआ है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें देसी घी से बना लें,
क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा टेस्ट चाहिए होता है खाने में। तो देखिए अब इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे इस तरह से घी लगा हुआ है तो मैं इसको भी इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये त्रिकोण बन गया। और ये पराठे लेयर वाले होते हैं, परतों वाले, तभी अच्छे लगते हैं। आप गोल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है, जैसे भी मन करे वैसे ही पराठे बनाएं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा आटा लगा के हम पराठे को बेल देंगे। हल्के बेलन के प्रेशर से ये फटाफट बेलते हैं, क्योंकि डो जितना ही चिकना लगेगा उतना ही पराठे अच्छे बनेंगे। तो देखिए ये अब चलिए इस तरह से मैंने ये सारे पराठे इसी तरह से बनाऊंगी, आपके सामने दिखाऊंगी। तो फिर अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा लाइक कर दें प्लीज़। तो फिर चलिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑयल लगा के इसको अच्छा सा कलर आने तक हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए आपके सामने है, ये पराठा बिल्कुल चिकना बना हुआ है, ना कटा भी नहीं, फटा भी नहीं, कैसे भी नहीं, और मेथी का कलर भी नहीं गया बिल्कुल भी। तो चलिए ये पराठे मैंने इस तरह से मैं सेक रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। चपाती बॉक्स में आप रोटी पराठे जो रखते होंगे तो गीले भी हो जाते होंगे और कपड़ा रखते होंगे। तो यहाँ मैंने ये यानी कि पेपर रखा हुआ है इस तरह से। अब क्या है देखिए इस तरह से अब क्या है, जो पराठा जो हम देखिए आपको है मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन लेयर आ गई। इसी तरह से यानी कि पराठों को सेकें कि देखिए, और खस्ता भी बनाए पराठा। तो देखिए इस यानी कि पेपर के ऊपर इस तरह से रख दें ताकि वो पराठे में मॉइस्चर छूटेगा तो वो इसमें सोक कर लेगा ये पेपर। तो चलिए अब यहाँ पर ये मैंने और भी पराठे मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये मैंने पहले वो दूर से दिखाया था, अब मैं पास से दिखा रही हूँ। इस तरह से घी मैंने लगाया है और ये ऊपर से घी लगा दें इस तरह से। और ये लेयर वाले पराठे होते हैं तभी खस्ता बनते हैं इस तरह से। अब ये त्रिकोण यानी कि तिकोना पराठे है तिकोना। अब इस तरह से हल्के बेलन के प्रेशर से बेल दें। अब इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि जितने लोग हैं उतना ही हम पराठे बना रहे हैं आपके सामने। और ये बच्चे तो इस तरह से मांग के खाएंगे आप बच्चों के टिफ़िन में, और ये सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये 2 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब होने वाले पराठे नहीं है। तो एक अच्छा सा कलर आने तक हम इनको सेक लेंगे। देखिए, और गैस की फ्लेम मीडियम रखें। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें सेकने में, 1 मिनट तक लगता है सेकने में, क्योंकि इसमें मेथी और प्याज है वो मॉइस्चर सोक करता है। तो देखिए आपके सामने मैं और पराठे बना रही हूँ। तो ये फटाफट से बन रहे हैं पराठे, आपके सामने हैं। एक बार फिर याद दिला दूँ, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो देखिए हमारा मेथी के पराठे का नाश्ता ये फटाफट से बन के तैयार हुआ। ये टेस्टी भी है, हेल्थी भी है, ये क्योंकि इसमें मेथी है। और बच्चे तो मेथी से भागते हैं मेथी खाने। अगर बच्चों को इस तरह पत्ते वाली सब्ज़ी खिलाना चाहते हैं तो आप इसी रूप में खिलाएं। पालक है, बथुआ है, मेथी है, आप पराठे बना के उनको खिलाएं। तो देखिए ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। ये आम का अचार है, ये दही है। तो ये दही मैंने थोड़ा सा यानी कि प्याज भी डाला हुआ है, तो ये ऊपर से मक्खन रख दें। तो ये हमारा ये परफेक्ट नाश्ता बनके तैयार हुआ, मेथी का ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो देखिए आपको तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आप घर में सभी को पसंद आएगी, बड़े बच्चे सभी को, और ये पसंद करेंगे। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।